हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज क्या पढ़ा रहे हैं? एक वृक्ष की हत्या। क्या? एक वृक्ष की हत्या नहीं। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक वृक्ष की हत्या पढ़ना। किसने लिखा है? कुंवर नारायण। किसने? कुंवर नारायण ने। किसने लिखा है? कुंवर नारायण ने। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो बोला जाए। एक वृक्ष की हत्या किसने लिखा है? कुंवर नारायण ने। ठीक है ना? आवाज क्लियर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, आवाज क्लियर। तो क्या लेखक कौन है एक वृक्ष की हत्या? तो क्या बोलेंगे? कुंवर नारायण। कौन? कुंवर नारायण। और इनका जन्म कब? लेखक का जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 ईस्वी में। 19 सितंबर 1927 ईस्वी में। और कब? लखनऊ का। लखनऊ कौन सा राज्य में? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है ना? कविता लिखना सर कब शुरू किया था? 1950 में। कविता लिखना कब शुरू किया था? 1950 में। कब? 1950 के आसपास। कब? 1950 के आसपास। प्रमुख रचना इसका है चक्रव्यूह। क्या? चक्रव्यूह। परिवेश। हम तुम। अपने सामने। कई दूसरा। ठीक है ना? नहीं। इन दिनों। क्या? इन दिनों। और ये इन दिनों इसी का काव्य रचना है। आपको ध्यान में रखना है। बड़ा कुंवर नारायण को कुंवर नारायण को अनेक पुरस्कार से सम्मानित प्राप्त है। तो कौन कौन से इसको पुरस्कार मिला है? आइए देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और क्या पुरस्कार? कुमरन आकाश पुरस्कार। आसान पुरस्कार। व्यास सम्मान पुरस्कार। प्रेमचंद पुरस्कार। ठीक है ना? लोहिया सम्मान पुरस्कार। कबीर सम्मान पुरस्कार। ठीक है ना? इनको इतने सारे क्या है? पुरस्कार मिला है। ठीक है ना? पूछेगा क्या? एक वृक्ष की हत्या किन से लिया गया है? किससे पाठ संकलित है? तो क्या बोलेंगे? इन दिनों से। क्या है? इन दिनों से। एक वृक्ष की हत्या किन से लिया गया है? इन दिनों से। चलिए अब आते हैं कविता में। बड़ा एक वृक्ष की हत्या। क्या? एक वृक्ष की हत्या नहीं। बड़ा अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था। कौन? वही बूढ़ा वृक्ष। वही बूढ़ा वृक्ष। बोला इस बार लौटा घर तो नहीं देखा वह नहीं था। वही बूढ़ा चौकीदार। ये बूढ़ा चौकीदार कौन है? वृक्ष। कौन? वही वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर। वो जो बूढ़ा बूढ़ा वृक्ष था कहा था? घर के दरवाजे पर। मतलब क्या? घर के सामने। कहा था? घर के सामने। कभी कहता है कि जब वो परदेश से घर लौटा तो अपने घर के सामने वाले पुराने पेड़ को ना देखकर सोच में पड़ गया, आखिर वो पेड़ गया कहाँ। हर बार आता था अपने घर तो देखता था घर के सामने में वो क्या है? पेड़ लगा हुआ है। जब जब आता था उसका आत्मा, उसका मन, ठीक है, उनका चिंतन, उसका थॉट ऐसे करता था, लगता था कि नहीं हमको कोई पूछ रहा है कि कौन हो तुम। ठीक है? तो इस बार आया तो देखा कोई नहीं है, वो वृक्ष नहीं है। आता तो उस पेड़ का चौकीदार की तरह तैनात था। वो हमेशा चौकीदार की तरह क्या था? वो पेड़ तैनात रहता था। कोई पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। क्या? पुराना गाछ था। क्या था? पुराना गाछ। पुराने चमड़े का। जब नया नया गाछ रहता है उसका छाल होता है, जब पुराना जब गाछ हो जाएगा उसमें छाल में क्या जाएगा? झुर्रियां। क्या जाएगा? झुर्रियां। गोटी गोटी जैसा था। वही सख्त जो। सख्त जो मतलब क्या? पतला। ठीक है ना? बूढ़ा चढ़ रहता हुआ, फिर उसमें क्या है? प्राण। एक एक गाछ ऐसे देखेंगे लगता है क्या सूख गया है, मर गया है, लेकिन जब उसका काटा जाता है पता चलता है इसमें तो भी जान है। तो
बैसाख में बहुत सारा ऐसा पेड़ है पूरा पत्ता उत्ता झड़ जाएगा, लगेगा कि मर गया है, लेकिन जब बरसात आता है क्या हो जाता है, हरा भरा। तो मतलब सख्त जान, उसके अंदर जान है लेकिन पूरा बूढ़ा सा है, और क्या पत्ता उत्ता कुछ नहीं, एकदम सख्त है। झुर्रियादार खुरदुरा तना मैला कुचला, बड़ा उसका जो तना है झुर्रियादार है, गोटी गोटी जैसा है, नहीं ऊंचा गड़ा है, खावड़ा। तना मैला कुछ, उसका तना है ना मैला, कजरी लग गया पुराना, जब जैसे जैसे होता है उसका क्या है, कलर चेंज होता है। राइफल सी एक सूखी डाली, एक डाली जो है ना पेड़ का, एक राइफल के जैसा था, कैसा था, राइफल के जैसा, कैसा था, ये पेड़ है और एक डाली समझिए इससे है, नहीं राइफल के जैसा, कैसा है, राइफल के जैसा। पाँव में फटा पुराना जूता, जड़ उखड़ा पुखड़ा, कैसा जड़ है, उखड़ा पड़ा, चरमा रहा था लेकिन अखड़ बलबूता। बोले जैसे हवा चलता ना चर मर करता, ठीक है ना, हवा चलता बहुत सारा पेड़ एकदम ऐसे इधर से इधर, इधर से इधर झुकता है, लेकिन गाछ है लगता है गया, लेकिन गाछ गिरता नहीं। बोले क्या, फटा पुराना जूता, उसका जड़ जो है ना कहीं टूट गया है, कई सारे कट गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ जड़ जो है जमीन में लगा हुआ, और उसको क्या कर रहा है, संवार के रखा। चर मराता है ऐसे जब हिलता है हवा में तो, ठीक है ना, लेकिन अखड़ बलबूता, लेकिन गिरता नहीं है, क्या नहीं होता है, गिरता नहीं है। तो इन्हीं का हिंदी है यहाँ, वह पेड़ अधिक दिनों तक होने के कारण अपना हरापन खो चुका था, ठीक है ना, डालें सूख गई थी, पत्तियां झड़ गए थे, लेकिन पेड़ का ऊपरी भाग फूल पत्ती युक्त था। बोला पेड़ का ऊपर वाला जो भाग है ना, पोर्शन है ना, उसमें एक डाल है जिसमें से क्या है, बहुत फूल पत्ती है ऊपर में गाछ में, ठीक है ना, और ऐसे लग रहा है कि मर गया, एकदम पूरा चरमरा है, ठीक है ना, किस आंधी में गिर जाएगा पता नहीं है, ठीक है। पगड़ी के समान प्रतीत होता रहा है, पेड़ पुराना होने के कारण उनका तन खुरदुरा था। बोले पेड़ पुराना होने के कारण उसका शरीर क्या था, खुरदुरा। जब पेड़ पुराना हो जाएगा तो उसका क्या होता है, छाल खुरदुरा टाइप का हो जाता है। विषम परिस्थिति में पेड़ निर्भीक होकर बहादुर के समान समझ, बोले विषम परिस्थिति, जब अंधड़ तूफान बादल गरजे क्या होता था, उस बेरस क्या विषम परिस्थिति में शेर बहादुर होकर मजबूती से डटा रहता था, और इधर से इधर क्या चर मारता था, लेकिन टूटता नहीं था, गिरता नहीं था। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी भरी। बड़े धूप बरसे, गर्मी हो जाए, हमेशा चौकन्ना रहता था ध्यान लगाकर अपनी खाकी वर्दी में, मतलब उसी अवस्था में छाल में चुपचाप शांति से, धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, अंधड़ हो चले, पानी बहे, कुछ भी हो, चौकन्ना रहता था अपने जगह पर, हिलता डुलता नहीं, एकदम अस्थिर रहता था, नहीं अपनी खाकी वर्दी में। और इसी का हिंदी है इधर, बूढ़े, अर्थात कभी कहता है कि वह बूढ़ा वृक्ष गर्मी सर्दी तथा बरसात में हमेशा चौकीदार की तरह खाकी वर्दी में, अर्थात छाल नष्ट होने के कारण भी हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ता था। चलिए आगे बढ़ो। दूर से ही ललकारता कौन, कभी जब बाहर से आता ना हर बार, तो उस पेड़ के तरफ से ऐसा उसको लगता था कि हमको पूछ रहा है कि कौन हो तुम, कौन है आप। मैं जवाब देता, मैं जवाब देता, दोस्त। कौन, दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त। और पल भर को बैठ जाता, और क्या उसे ऐसा लगता था जब बाहर से आता था थका हारा, तो हमसे पूछता था कौन हो तुम, कौन है आप, तो मैं उसको आंख से मन ही मन जवाब देता था, मैं तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त। और मैं उस ठंडी छाव में कुछ देर तक बैठ जाता था, और क्या शीतलता प्रदान होता था मुझे उसकी ठंडी छाव में। दरअसल शुरुआत से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन, सभी को शुरू से ही लग रहा था इस पेड़ को कोई काट देगा, नहीं हमारा उसके अंदेशे में शुरू से ही था क्या, जानी दुश्मन, क्या था, जाने दुश्मन, ठीक है। इन्हीं का हिंदी हुआ यहाँ। कभी कहता है कि जब वह पेड़ के समीप पहुंचता था तो
कि दूर से ही वह चौकीदार के समान सावधान करता था। तात्पर्य यह है कि जैसे चौकीदार आने वाले से जानकारी लेने के लिए पूछताछ है, वैसे ही पेड़ कभी से जानना चाहता है कि तब कभी अपने को उसका दोस्त कहते हुए उसके पेड़ के शीतलता छाया में बैठकर सोचने लगता था कि कई संवेदनशील मानव स्वार्थपूर्ण के जैसे काट न दे। सभी को पहले से लगता था कोई संवेदनशील मनुष्य मानव इसको काट न दे। आखिर में वही हुआ, क्या कर दिया, काट दिया गया। कि घर को बचाना है, कि घर को बचाना है किससे, लुटेरों से। शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। देखो रे, ऐसा तो नहीं हो गया उलट फिर। चलो ध्यान दो। बोला क्या है कि घर को बचाना है लुटेरों से। किससे बचाना है, लुटेरों से। एक मिनट थोड़ा देखने दीजिए, हमको लगता है इधर उधर हो गया है। घरों को बचाना है किससे, लुटेरों से। शहरों को किससे बचाना है, नादिर। नादिर मतलब क्या, गुट बांध कर जो क्या करते हैं उसको लूटपाट करता है, ठीक है ना। हाँ तो कहाँ था अगला, एक सेकेंड रुक जाइए। दूर से ही ललकारता कोई था जानी दुश्मन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि घर को बचाना है लुटेरों से। नहीं, घर को किससे बचाना है, लुटेरों से। शहर को बचाना है नादिरों से। नादिर क्या, आतंक, क्या डकैत सब होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। नहीं, इसका तात्पर्य कवि का ये बता रहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति को भी बचाना है किससे, बाहरी समाज से और बाहर के देशों से, परिवेशों से। हम दूसरे देशों का संस्कृति अपने यहाँ नहीं थोपना है, उससे भी हमको अपने आप की सांस्कृतिक आस्था को बचा के रखना है, शहरों को बचा के रखना है, अपने क्या देश को बचा कर रखना है। कभी कहता है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहरों को बचाना होगा हथियारों से, तथा देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। अर्थात शहर, घर तथा देश तभी सुरक्षित रहेंगे जब वृक्ष की रक्षा होगी। बचाना है नदियों को नाला हो जाने, बड़े नदी को नाला हो जाने से बचाना है। बड़े बड़े शहर में बहुत सारे नदी क्या बन रहा है, नाला। शहर का सारा कूड़ा डाल के कहाँ डाल देता है, नदी में। और वो नदी धीरे धीरे क्या हो जाता है, जपा जाता है और क्या बन जाता है, नाला। बड़े हवा को धुआं हो जाने से बचाना, हवा को पोल्यूशन हो जाने से बचाना है, वायु प्रदूषण से उसको प्रदूषित नहीं होने देना है। वृक्ष अर्थात मिला जुला कर कहें क्या, वृक्ष को बचाने का बात कर रहे हैं। क्योंकि हवा कैसे बचाया जा सकता है, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर। खाने को खाने को जहर हो जाने से बचाना, जब वातावरण पेड़ लगेगा, अधिक वातावरण स्वच्छ रहेगा, बारिश समय पर होगा, ठीक है ना, फसल सही से होगा, तभी तो हमारा अनाज क्या जहर होने से बचेगा। नहीं तो हम लोग क्या खाते हैं, आज बैगन 4 बार धोता है, आलू 8 बार धोता है कि नहीं। तो क्या हमको खाने को किससे बचाना है, जहर हो जाने से। बचाना है जंगलों को मरुस्थल हो जाने से। बड़े जहाँ घना जंगल है या जंगल सब है, उसको बचा कर रखना है, काटना नहीं है। नहीं तो मरुस्थल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गर्मी बढ़ेगा और धीरे धीरे मानव का सर्वनाश हो जाएगा पूरा। बचाना है, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। मानव के अंदर से मानवता गुण को बचा कर रखना है। नहीं तो मानव जानवर के समान धीरे धीरे क्या हो रहा है, हो रहा है सेल्फिश हो रहा है, किसी और की भावना को समझने का कोशिश
नहीं कर रहा है। कभी आगे कहता है कि नदियों को नाला हो जाने से बचाना है। नदियों को क्या हो जाने से बचाना है? नाला हो जाने से। हवा को किससे बचाना है? धुआं बनने से। तथा खाने को किससे बचाना है? जहर हो जाने से। इतना ही नहीं, जंगल को मरुस्थल से भी बचाना है। बड़ा जंगल को भी बचाना है किससे? मरुस्थल हो जाने से। मनुष्य को जंगल हो जाने से। मनुष्य के अंदर मानवता रहना चाहिए, यही बोल रहा है। क्या मनुष्य को बचाना है जंगल हो जाने से? तात्पर्य यह है कि पेड़ पौधे की रक्षा नहीं किया जाएगा तो मानव सभ्यता नहीं बचेगा। हम सब इस किसी मिलकर पर्यावरण को बचाना चाहिए। बचाना सब कुछ मिला जुला कर ये बोल रहा है कि जब तक पर्यावरण नहीं बचेगा तो हम में से कोई बचने वाले नहीं है। कुंवर नारायण कैसे कवि है? संवेदनशील कवि है। कैसे कवि है? संवेदनशील। कुंवर नारायण कैसे कवि है? संवेदनशील कवि है। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? कुंवर नारायण। कौन? कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? इन दिनों से। किससे? इन दिनों से। किससे? इन दिनों से। कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि है? नई कविता। नई कविता किसका? नई काव्य धारा के। आगे बढ़ते हैं। एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष का किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है? मानव के रूप में। कैसा? मानव के रूप में। वही बूढ़ा चौकीदार। किसको? चौकीदार कौन होता है? मानव। तो इस वृक्ष को क्या दिया? बूढ़ा चौकीदार। कुंवर नारायण ने पेड़ के डाल की तुलना किससे की है? राइफल से। किससे? राइफल से। किससे? राइफल से। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? लखनऊ का। लखनऊ में। कहा? लखनऊ में। ठीक है। कुंवर नारायण के किस की विशेषता से ये नए विषय डैश को भी मिलता है? भाषा। किससे? भाषा से। भाषा। क्या? भाषा। घर को बचाना है क्या? किससे? लुटेरों से। किससे? लुटेरों से। किससे? लुटेरों से। वृक्ष को काटे जाने का माध्यम से कभी क्या कहना चाहता है? प्रदूषण पर टिप्पणी। पर्यावरण। क्या? पर्यावरण। पर्यावरण। एक वृक्ष की हत्या। हत्या। क्या? हत्या। डाइडस। क्या? सम सम समसामयिक। क्या? समसामयिक। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले कविता में, अगले वीडियो में।